तो आज का टॉपिक है मंदिर का शुद्धिकरण। और आखिर क्या है ये मंदिर, क्या है ये शुद्धिकरण, और कैसे मंदिर का शुद्धिकरण हिजकिय्याह ने किया, आज मुझे कैसे मंदिर का शुद्धिकरण। राजा हिजकिय्याह यहूदा का राजा बना। कितने उम्र में? जब वो 25 साल का था तब वो यहूदा का राजा बना। राजा बनते साथ उसने क्या काम किया? ऊंचे ऊंचे स्थानों को, सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया है वो है मंदिर का शुद्धिकरण। जब उसके पिताजी का कार्यकाल था, जब उसके पिताजी राजा थे, राजा आहाज, तब उसने क्या काम किया? एक बहुत भयानक काम कर दिया था। आप पढ़िए उसी जो दूसरा इतिहास 29 अध्याय निकाले थे ना, अब उसका आप 28 का 1 से 4 को पढ़िए, देखिए उसके पिताजी ने क्या कर डाला। जहाँ यहोवा की उपासना होनी चाहिए वहां पर वो बाल देवता की उपासना करवाने के लिए गढ़ बनाने। 24 और 25 उसी अध्याय का पढ़िए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तोड़वा डाले। देखिए कितना बड़ा पाप। यहोवा का भवन जिसको राजा सुलेमान ने बनाया था, भव्य मंदिर, उसके मंदिर के पात्र को क्या कर रहा है? तोड़वा डाला। और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया। हालेलुया। यहोवा के भवन के द्वार को क्या कर दिया? बंद करा दिया। कोई मत जाना, कोई मत जाना बेटा। तो जैसा आहाज था वैसा हिजकिय्याह होना चाहिए। उसने सबसे पहला काम क्या किया? आत्मिकता का काम। सबसे पहला काम क्या किया? मंदिर का शुद्धिकरण। लेकिन क्या काम कर रहा है? मंदिर का शुद्धिकरण। वहां पर पैराग्राफ में शब्द आया है, पहले वर्ष के पहले महीने में, यानी कि राजा बनते साथ उसका पहला काम था मंदिर का शुद्धिकरण। बस ये क्या दर्शाता है? उसका सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण दर्शाता है राजा हिजकिय्याह का अपने यहोवा परमेश्वर के प्रति। द्वार कराने के बाद अगला काम जो उसने किया वो है याजक और लेवियों को पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। हम जान, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है तो उसके सामने खड़े रहने वाले व्यक्ति को पवित्र होना जरूरी है। नहीं तो मंदिर में जाना है, प्रवेश करना है, तो पहले अपने को पवित्रता में आना पड़ेगा, पवित्रता ही लाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही ना करो, इसके अलावा तीसरा काम एक और करो, वो है पवित्र स्थान से मैल निकालो। अब हम इसको समझते हैं आत्मिक दृष्टिकोण से। इसको हमको क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे देखा जाए तो हमको क्या करना है? हिजकिय्याह के साथ क्या हुआ, इजराइल के साथ क्या हुआ, हम तो भारत में रहते हैं, हमको क्या मतलब? लेकिन नहीं, हर चीज में एक आत्मिक अर्थ छुपा हुआ है। हालेलुया। ये अब हम इसको सीखते हैं, इसका आत्मिक अर्थ, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है इसका, इस पूरे स्टोरी का। इस पूरे से यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? मैं तुझ पर एक कलीसिया स्थापित करूंगा। तुझ पर मतलब क्या है? तेरे हृदय पर। हालेलुया। ये मंदिर क्या है? हमारा हृदय। हालेलुया। आज हमारा हृदय ही वो परमेश्वर का मंदिर है। आपको मालूम है ना, पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या वचन है? बहुत फेमस वचन है। क्या वचन है? हाँ, पौलुस कहता है अपने लोगों से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब हम लोगों को पहला काम क्या करना है? अपने हृदय का शुद्धिकरण। अब पहले वर्ष के पहले महीने, राजा बनने के बाद पहले वर्ष के पहले महीने, यानी कि हमको ये काम कैसा करना है? प्राथमिकता के साथ करना है। हालेलुया। अब दूसरा पॉइंट है बंद द्वार को खोलना। अब ये द्वार क्या है? तो हमको देखना है हमारे कोई द्वार बंद तो नहीं है। यदि आज हमारे हाथ नहीं खुले हैं तो खोलना चालू करें। आंख अभी भी बंद है हमारा आत्मिक आंख, तो खोले उसे। यदि आत्मिक कान बंद है, क्योंकि कलीसिया के लोगों को क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो वहां ये कान की बात नहीं हो रही है, आत्मिक कान की बात हो रही है। हालेलुया। तो यदि किसी का आंख बंद है, कान बंद है, आंख बंद है, हाथ बंद है, तो उसको आप खोलिए परमेश्वर के लिए। अगला काम क्या है? मरम्मत कराना। ये बड़ा कठिन काम है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 क्या लिखा है वहां? अंश अंश करके बदलते जाना। यही है मरम्मत करना। तो मरम्मत करने का मतलब अपने चाल चलन को सुधारना। नहीं करेंगे तो अब उसके बाद अगला काम क्या है? याजकों और लेवियों को पूर्व के चौक में इकट्ठा करना। तो हमको क्या करना है? अब इकट्ठा होना है। हम सब ये लेवी हैं, याजक है, अब हम सबको इकट्ठा होना है। कहाँ? और पवित्र स्थान हमारा क्या है? हमारी आत्मा। हालेलुया। तो अपने आत्मा से हमको क्या करना है? मैल निकालना है। अब आत्मा में कैसे मैल होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए बस वचन पढ़ लेते हैं। आप निकालिएगा गलातियों 5:16 से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? सिर्फ देह और प्राण को ठीक करने से नहीं चलेगा, अपने आत्मा से मैल निकालना जरूरी है। हो सकता है हम शरीर से कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, प्राण से भी नहीं कर रहे, लेकिन आत्मा से कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो भी आप में कमी है। तो याद रखें, परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाना जरूरी है। हो सकता है धूप जला रहे हैं, प्रार्थना का जीवन है, लेकिन उस मंदिर में होम बलि नहीं चढ़ रहा है,
चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है, धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं, भेंट नहीं दे रहे हैं, हाथ को नहीं खोल रहे हैं, ऐसा करने से भी हमारा हृदय में परमेश्वर नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ, हे मेरे अनुग्रह कलीसिया के विश्वासियों, ढिलाई ना करो। अब आप इसको लापरवाही में मत लीजिएगा। तो इस घटना से हमको क्या शिक्षा मिली कि आज हम लोग राजा आहाज हैं। एक प्रश्न है आपके लिए अंत में, आप राजा आहाज हैं कि आप राजा हिजकिय्याह? तो राजा क्या किया? मंदिर का शुद्धिकरण किया। आज आप लोग का क्या काम है? इस हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध करना। राजा हिजकिय्याह ने पहले वर्ष के पहले महीने में ये काम चालू कर दिया। आप लोग को प्राथमिकता के साथ तड़के उठकर बिल्कुल 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 बिना विलंब के इस काम को आप चालू करना है, शुद्धिकरण का काम टालना नहीं है। उसने क्या किया? बंद दरवाजों को खुलवाया। आज आप अपने हृदय के अंदर झांकिए, अपने जीवन में झांकिए, आप कौन सा द्वार को बंद करके रखे हैं? क्या मुट्ठी को बंद करके रखे हैं? क्या आंख को बंद करके रखे हैं? बात को नहीं सुनने के कारण कान को बंद करके रखे हैं, मैं तो अपने अनुसार चलूंगा, पास्टर कुछ भी बोले, कितना भी समझाए डांटे, मैं अपने कान को बंद कर रखूंगा, मेरे को नहीं सुनना है उनकी बात। ऐसा तो नहीं कहते रखे। तो आपको जांचना है कोई बंद द्वार तो नहीं। आपको राजा हिजकिय्याह के समय क्या करना है? अपने शरीर के हर एक द्वार को खोलना है।